पंजाब में आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू को झटका लग गया और ये झटका इसलिए लगा क्योंकि जो सीएम फेस को लेकर के अभी तक चर्चा चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव में पार्टी आला कमान यानी गांधी खानदान आएगा दबाव में और नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम फेस घोषित किया जा सकता है, जिस तरह से दबाव बनाया था। लेकिन अब ये क्लियर हो गया क्योंकि जो पंजाब में कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस वो चन्नी को बनाया गया है। बाकायदा वर्चुअल रैली के तहत राहुल गांधी ने उनकी काफी तारीफ की और तारीफ करते हुए ये कहा कि जो चरणजीत सिंह चन्नी है वो गरीब फैमिली से आते हैं और वो जो है सबका दुख दर्द समझने वाला नेता है और नेता जो है एक दो दिन में नहीं बनता। और इस तरह की बातें करते हुए उन्होंने घोषणा कर दिया कि चरणजीत सिंह चन्नी ही सीएम फेस रहेगा। आपको बताएं ये सब हुआ, इसके बाद जब तालियों की गड़गड़ाहट से लोगों ने स्वागत किया, लेकिन बात यह हुई कि जो नवजोत सिंह सिद्धू है उनको काफी झटका लगा। नवजोत सिंह सिद्धू से जब एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आपको पार्टी आला कमान का आशीर्वाद प्राप्त शायद नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर मेरे हाथ में पावर आएगी तो मैं पंजाब से गुंडागर्दी खत्म कर दूंगा, क्योंकि पंजाब का मुद्दा ये गुंडागर्दी का है, माफिया गर्दी का है और यहां नशाखोरी को खत्म करने का है। यानी नवजोत सिंह सिद्धू को अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद लग रही है कि सीएम चन्नी नहीं वो बन पाएंगे। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जो नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति को समझते हैं, पंजाब के ऐसे कुछ राजनीतिक लोग कांग्रेस से जो जुड़े हुए हैं, उनका कहना यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी जो सुनील जाखड़ हैं वो और पुराने जो कुछ कांग्रेसी नेता हैं उनके भरोसे पर है। उनको लग रहा है कि सरकार तो बनेगी ही नहीं, अगर बनी तो वो जो विधायक हैं उनको अपने पक्ष में कर लेंगे और चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम नहीं बनने देंगे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू वो व्यक्ति है जो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए और इसीलिए अब उनको लग रहा है कांग्रेस में जो उन्होंने पिछले दिनों किया है, हमने देखा कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह से विवाद था, जिस दिन से सिद्धू कांग्रेस में आए उस दिन से उनको लगता था कि बस मैं ही सर्वे सर्वा होना चाहिए हूं और इसीलिए वो चरणजीत सिंह चन्नी के बनने के दिन से वो परेशान है और सवाल उठा रहे थे। अपनी सरकार को घेरने वाला प्रदेश का अध्यक्ष, ये हमने पहली बार देखा, जो कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब से है नवजोत सिंह सिद्धू, वो अपनी सरकार पर कह रहे थे कि माफिया हावी हैं, वो अपनी सरकार पर कह रहे थे कि यहाँ गुंडागर्दी ज्यादा है, यहाँ चोरियां ज्यादा हैं, यहाँ नेतागर्दी में भ्रष्टाचार ज्यादा है। उन्होंने कहा खजाना खाली है और वो अभी भी इन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी को माफियाओं के साथ मिला हुआ बताने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी तो विपक्ष में है, बीजेपी तो कहेगी और ये हुआ भी है कि आप देखिए कि जैसे ही चरणजीत सिंह चन्नी ये सीएम बने हैं, उसके बाद खनन माफिया के कारण से जो करोड़ों रुपए उसके भांजे के घर पे मिले हैं वो कहां से आए, अभी तक उसका जवाब नहीं है। और सवाल ये उठ रहा है कि जो अभी कुछ दिनों पहले एक छोटा मोटा कोई व्यापारी था, वो उसके पास करोड़ों रुपए कैश मिलना, इसका मतलब तो माफिया जो है, रेत माफिया, खनन माफिया, वो कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने के बाद उसका जो भतीजा है, जो भांजे हैं, उनको छूट मिली है, उनको लगा भाई हम सीएम है। और इसी बात को अभी नवजोत सिंह सिद्धू खुलकर नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि चुनाव होने दीजिए और अगर कांग्रेस के विधायक ज्यादा संख्या में आए और इस स्थिति में आए कि सरकार उनकी बन जाएगी तो वो विधायकों को तोड़ लेंगे, क्योंकि वो बार बार टारगेट कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी को। और कई बार उन्होंने इस तरह की बयानबाजी और ट्वीट्स किए हैं कि वो चरणजीत सिंह चन्नी को कमजोर व्यक्ति बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पंजाब को एक मजबूत ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पार्टी आला कमान के इशारे पर ना नाचे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि जो चन्नी है वो तो गांधी खानदान का पिट्ठू है, मैं हूं असली जट जो अपनी चलाता हूं। और इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग मैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके भाषणों में आप देखिए, जितने भाषण सभाओं में वो दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चन्नी पर भी सवाल साथ के साथ उठा देते हैं
और अपने को एक स्ट्रॉन्ग लीडर बताकर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस ने ये लड़ाई को शांत किया। लोग कह रहे थे कि 50-50 का फार्मूला रहेगा, 2.5 साल ये 2.5 साल वो रहेगा, लेकिन हमने देखा है कि कांग्रेस में जो छत्तीसगढ़ में लड़ाई है, छत्तीसगढ़ की लड़ाई 2.5 साल की थी, लेकिन अब हमने देखा कि वहां टीएस सिंहदेव जिस तरह से दरकिनार कर दिए गए और भूपेश बघेल को वहां कंटिन्यू किया जा रहा है, ये बता रहा है कि कांग्रेस में ये कोई फॉर्मूला चलता नहीं है। वहां SC ST OBC या अल्पसंख्यक यदि कोई फेस है तो बस वही उनके लिए आगे है, बाकी सब साइड जाओ। और इसलिए कांग्रेस को समझते हैं, कांग्रेस के नेता वो इस कल्चर को समझते हुए उनके पास तसल्ली नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि पार्टी आलाकमान क्या करने वाला है। और इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी को ये सीएम बनाकर नवजोत सिंह सिद्धू सहन करेगा, ये हो नहीं सकता। आप देखेंगे कि चुनाव होने दीजिए, उसकी योजना यही है, क्योंकि अब लग रहा है कि ऐसे में यदि वो आम आदमी पार्टी में छोड़कर जाते हैं तो वहां उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप पार्टी पहले ही सीएम फेस घोषित कर चुकी है। नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में वापस आएंगे नहीं, अकाली में जाएंगे नहीं, क्योंकि उसके विरोध के नाम पर ही सारी रैली कर रहे हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू के पास रास्ता क्या बचा? एकमात्र कांग्रेस में बने रहने का। और इसीलिए वो इस चक्कर में है कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ जाए, पहले उस रिजल्ट को देखा जाए और उसके बाद जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनको अपने फेवर में किया जाए। इसी कोशिश में नवजोत सिंह सिद्धू ने जो टिकटों का बंटवारा किया है, उस बंटवारे के टाइम हम देख रहे थे कि वो इस बात पर पूरी तरह अड़े हुए थे कि जिनको वो कह रहे हैं टिकट उन्हीं का फाइनल हो। यानी एक तरह से मैं कहूं, नवजोत सिंह सिद्धू ने जो टिकटों का बंटवारा किया है वो इस प्रकार से किया है कि ज्यादा से ज्यादा नवजोत सिंह सिद्धू को फेवर करने वाले लोग वो चुनाव जीतकर आए। उन सीटों पर जो मजबूती मानी जा रही थी कांग्रेस की, ऐसी सीटों पर अपने लोगों को उतारा है। और चन्नी ने जिन लोगों के लिए टिकट मांगे उनको वैसी सीट दी है जहां आप पार्टी या बीजेपी या अकालियों का ज्यादा बोलबाला है। तो एक तरह से दिमाग में चाल चली नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव के पहले ही टिकटों के बंटवारे पे ही, और उसकी उम्मीद बस इसी से है कि चुनाव के बाद अपने फेवर में मैं कर लूंगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू बिना सीएम बने, वो केवल अध्यक्ष बने या कोई मंत्रालय लेकर, वो चलने वाला व्यक्ति नहीं है। हालांकि जो कांग्रेस के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को शांत करने के लिए ये कहा जा रहा है कि 1-2 मंत्रालय उनको, गृह मंत्रालय या एक और मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। जैसी की पावर वो चाहते हैं, उस पावर में उनको ये संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी कि देखिए भाई, सीएम फेस तो सीएम इन्हीं को रहने दो, क्योंकि दलित के नाम पर वोट मांग के हम सत्ता में आए हैं, अगर आए तब। और सिद्धू को ये कहा जाएगा कि भाई हम तुमको गृह मंत्रालय दे रहे हैं और एक आध मंत्रालय और ऐसा दे देंगे महत्वपूर्ण, तो भाई पावर तो तुम्हारे ही पास है। इस तरह से संतुष्ट करने की कोशिश पार्टी आला कमान करेगा, ऐसे कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं। अब इस पर सिद्धू कितना संतुष्ट रहता है ये देखने की बात होगी। बहरहाल तो लड़ाई अभी सत्ता की है, अभी टिकटॉक की है, कौन कितनी पावर में आता है उस बात की है। अभी तक जो आंकड़े हैं उसके अनुसार तो आप पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, कुछ भी नहीं कहा सकता किसकी सरकार बनेगी। और ये कहावत तो हमने सुनी है कि आपस के झगड़े में, बिल्लियों के झगड़े में बंदर का फायदा होता है, तो ये कहावत सुनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले ही मान के चल रही है कि जिस तरह से साजिश कांग्रेस ने की है, किसान आंदोलन के नाम पर झूठ बोलकर किसानों की मौत को लेकर झूठ फैलाया जा रहा लगातार, उस आधार में बीजेपी के लोगों का विरोध किया जा रहा है, जो आज भी किया जा रहा है। गांव के भोले भाले लोगों को झूठ बोलकर बहकाया जा रहा है। इस तरह से लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कहीं अपने को तीसरे मोर्चे की तौर पर देख रही है, और वो शांति से ये सब देख रही है। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का भी आधार पंजाब के अंदर बढ़ेगा, और निश्चित रूप से पंजाब के लोग ये विचार करने पे मजबूर होंगे कि वो जा किधर रहे हैं, क्योंकि फ्री के लालच में हमने देखा है कि ये देश कितना बर्बाद हुआ है। पंजाब के लोग, जिनको माना जाता है कि वहां अभी भी ये ऐसे जमींदार हैं जिनके पास हजार बीघा जमीन है, तो वो भी क्या फ्री के चक्कर में वो ऐसे किसी व्यक्ति को सीएम बनाना चाहेंगे जो पंजाब को ना तो
नशे की मुक्ति की तरफ ले जा सकता, ना वो आतंकवादी के चंगुल से बचा सकता। कोई कमजोर मुख्यमंत्री बनाना पंजाब के लिए घातक होगा, क्योंकि पंजाब राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगती है और इसलिए वहां एक ऐसा सीएम चाहिए जो सबसे पहले राष्ट्रभक्त हो। तो देखना होगा कि पंजाब का रिजल्ट क्या रहता है, लेकिन इतना जरूर हुआ कि जो नवजोत सिंह सिद्धू है, इसके सपने चकनाचूर कर दिए गांधी खानदान ने, और वहां कोई चापलूसी काम नहीं आई, कोई सिद्धू की जो चालबाजी है वो काम नहीं आई। देखना होगा चुनाव के बाद सिद्धू के टिकट बंटवारे का क्या असर होता है। वंदे मातरम।